नमस्ते दोस्तों। अगर आपको मार्केट को समझना है ना तो उसकी भाषा सीखनी पड़ेगी। और आज हम उसी लैंग्वेज का एक सीक्रेट कोड डिकोड करने वाले हैं, स्पेशल सिग्नल्स, जिनको कहते हैं स्टार्स। चलिए देखते हैं कि ये कैंडल्स हमें क्या कहानी बताने की कोशिश कर रही हैं। ये जो पावरफुल टेक्निक है, सोचिए जापान में 200 साल से भी ज्यादा यूज हो रही थी, लेकिन वेस्ट में इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था, बिल्कुल अननोन थी। फिर आए स्टीव निसन। अपनी इस किताब के जरिए उन्होंने जापानीज कैंडलस्टिक्स का ये राज पूरी दुनिया के सामने खोल दिया, और आज उन्हें इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा अथॉरिटी माना जाता है। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले मार्केट की सीक्रेट लैंग्वेज समझेंगे, फिर एक कैंडल की अनाटमी को आसानी से ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक द स्टार क्या है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्स को एक्सप्लोर करेंगे, फेमस शूटिंग स्टार को पहचानना सीखेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि ये एक पावरफुल टूल है, कोई जादू नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये कैंडलस्टिक्स सिर्फ प्राइस चार्ट्स नहीं है, ये मार्केट साइकोलॉजी का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली ये बायर्स यानी बुल्स और सेलर्स यानी बेयर्स के बीच चल रही लगातार लड़ाई को दिखाती हैं। एक बार आप इन पैटर्न्स को पढ़ना सीख गए ना, तो आप मार्केट के मूड में आ रहे बदलाव को ऑब्वियस होने से पहले ही देख पाएंगे। सोच के देखिए, ये मोमेंटम में चेंज का सिग्नल दे सकते हैं इससे पहले कि दूसरे इंडिकेटर्स उसे पकड़ पाएं। ठीक है, तो मार्केट की कहानी पढ़ने से पहले उसकी अल्फाबेट सीखनी पड़ेगी, है ना? और वो अल्फाबेट है एक सिंगल कैंडलस्टिक। चलिए इसके पार्ट्स को तोड़कर समझते हैं। जरा इसको देखिए। हर एक कैंडल एक ट्रेडिंग सेशन की पूरी कहानी बताती है, सिर्फ 4 की प्राइसेस के थ्रू। ओपन यानी मार्केट कहाँ से शुरू हुआ, हाई सेशन का सबसे ऊंचा प्राइस, लो सबसे नीचे का पॉइंट, और क्लोज यानी मार्केट कहाँ पर बंद हुआ। कैंडल का ये जो मोटा हिस्सा है, इसे कहते हैं रियल बॉडी। ये ओपन और क्लोज प्राइस के बीच का रेंज दिखाता है। सिंपल है, अगर बॉडी ग्रीन या वाइट है तो क्लोज ओपन से ऊपर था, मतलब बुल्स जीत गए। और अगर ये रेड या ब्लैक है तो क्लोज ओपन से नीचे था, यानी बेयर्स जीते। और वो पतली लाइंस, उन्हें विक्स या शैडोज कहते हैं, और वो सेशन का हाई और लो बताती हैं। चलिए, अब हमने अल्फाबेट तो सीख ली, अब टाइम है हमारी कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट शब्द को समझने का। पेश है आज के एक्सप्लेनर का हीरो, द स्टार। ये एक ऐसी स्पेशल कैंडल है जो मार्केट के प्लॉट में एक नए ट्विस्ट का सिग्नल दे सकती है। तो एक स्टार को पहचाने कैसे? स्टीव नेसन के हिसाब से रूल बहुत सिंपल है। स्टार एक ऐसी कैंडल है जिसकी रियल बॉडी छोटी होती है और वो पिछली बड़ी रियल बॉडी से गैप करके दूर बनती है। गैप का सीधा मतलब है कि दोनों बॉडीज के बीच खाली जगह है, वो ओवरलैप नहीं करती। और हाँ, स्टार का कलर क्या है, ग्रीन या रेड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये स्टार बनता ही क्यों है? इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि अब बुल्स और बेयर्स के बीच एक स्टेलमेट हो गया है, मतलब टाई हो गया है। पहले जो भी ट्रेंड चल रहा था, चाहे ऊपर या नीचे, अब उसकी पावर खत्म हो चुकी है। जो फोर्स कंट्रोल में थी वो अब कमजोर पड़ रही है। ये मार्केट में एक इनडिसीजन का मोमेंट है। देखिए, एक अकेला स्टार एक सिग्नल तो है, लेकिन जब ये दूसरी कैंडल्स के साथ जुड़ता है तो ये बहुत ही पावरफुल 3-डे पैटर्न्स बनाता है। चलिए, 2 सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को देखते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, एक बॉटम रिवर्सल पैटर्न है। स्टीव निसन कहते हैं कि जैसे सुबह का तारा सूरज निकलने का संकेत देता है, वैसे ही ये पैटर्न सिग्नल देता है कि अब प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। और याद रखिएगा, ये हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बाद ही दिखता है। ये एक 3 दिन की कहानी है। पहला दिन एक लंबी ब्लैक या रेड कैंडल दिखाती है कि सेलर्स पूरे कंट्रोल में हैं। दूसरा दिन एक स्टार बनता है जो गैप डाउन के साथ मार्केट में इनडिसीजन का सिग्नल देता है। और तीसरे दिन एक लंबी वाइट या ग्रीन कैंडल बनती है जो पहले दिन की कैंडल की बॉडी में काफी अंदर तक चली जाती है। ये कंफर्म करता है कि अब बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। अब बात करते हैं मॉर्निंग स्टार के बिल्कुल ऑपोजिट की, यानी इवनिंग स्टार की। ये एक बेरिश टॉप रिवर्सल पैटर्न है। जैसा निसन कहते हैं, शाम का तारा अंधेरा होने से ठीक पहले दिखता है। ये पैटर्न बिल्कुल ट्रैफिक लाइट जैसा है जो ग्रीन से सीधा रेड हो जाती है। ये भी 3 दिन की कहानी है, लेकिन रिवर्स में। पहला दिन एक लंबी वाइट या ग्रीन कैंडल दिखाती है कि बायर्स कमांड में हैं। दूसरा दिन एक स्टार ऊपर की तरफ गैप के साथ बनता है जो मार्केट में कंफ्यूजन का सिग्नल देता है। और तीसरे दिन एक लंबी ब्लैक या रेड कैंडल कंफर्म करती है कि अब सेलर्स हावी हो रहे हैं। चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि ये दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश सिग्नल है,
जो डाउन ट्रेंड के बॉटम में दिखता है। इवनिंग स्टार एक बेरिश सिग्नल है जो अप ट्रेंड के टॉप पर दिखता है। एक है सूरज का निकलना तो दूसरा है सूरज का ढलना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर और आसानी से दिख जाने वाले सिंगल कैंडल पैटर्न की, जो एक बड़ी वार्निंग देता है, द शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार को पहचानना बहुत आसान है। इसकी बॉडी छोटी होती है, एक लंबी सी ऊपर की शैडो या विक होती है और नीचे की शैडो या तो होती नहीं या बहुत छोटी होती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमेशा एक अपट्रेंड के बाद ही आना चाहिए। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? वो लंबी ऊपर की शैडो ये दिखाती है कि दिन के दौरान बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में सेलर्स इतने स्ट्रांग निकले कि उन्होंने प्राइस को वापस नीचे धकेल दिया, ओपन के पास क्लोज करने के लिए। जैसा स्टीव नीसन कहते हैं, ये बुल्स की अपनी ड्राइव मेंटेन करने में फेलियर को साबित करता है। और यही हमें सबसे ज़रूरी रूल पर लाता है, कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। एक कैंडल जो शूटिंग स्टार जैसी दिखती है, उसका साइडवेज या डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ तभी सिग्निफिकेंट होती है जब वो एक क्लियर अप ट्रेंड के बाद टॉप पर दिखे। इन रूल्स को हमेशा याद रखिएगा। तो हमने स्टार्स के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है, लेकिन ख़त्म करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। ये पैटर्न्स पावरफुल तो हैं, पर ये प्रोबेबिलिटीज़ को समझने के टूल्स हैं, कोई जादुई क्रिस्टल बॉल नहीं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स मार्केट के सेंटिमेंट को पढ़ने का एक तरीका है। इन्हें अकेले इस्तेमाल मत कीजिए। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इन्हें हमेशा दूसरे टेक्निकल एनालिसिस टूल्स के साथ कंबाइन करें, जैसे ट्रेंड लाइंस या मूविंग एवरेजेस। और याद रखें, इसमें थोड़ी सब्जेक्टिविटी हमेशा रहती है। कितनी कमाल की बात है ना कि कैसे कुछ सिंपल विजुअल पैटर्न्स मार्केट के बारे में इतनी गहरी कहानी बता सकते हैं। अब जब आप मॉर्निंग, इवनिंग और शूटिंग स्टार्स को पहचान सकते हैं, तो आपका अगला कदम क्या होगा? कल जब आप चार्ट्स देखेंगे तो आप कौन से स्टार को ढूंढेंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा।